हेलो दोस्तों, आज है 7 फरवरी। प्रस्तुत है आज के करंट अफेयर्स। दोस्तों, 6 फरवरी के कुछ प्रश्नों को भी आज के प्रश्नों के साथ शामिल किया गया है, तो आइए शुरू करते हैं। भारत के किस कंपनी को अमेरिका से पहला कार्बन न्यूट्रल तेल मिला है? तो इसका सही आंसर है रिलायंस। जी हाँ, रिलायंस कंपनी को अमेरिका से पहला कार्बन न्यूट्रल तेल मिला है। अमेरिका से रिलायंस को 2 मिलियन बैरल की खेप मिली है। गुजरात के जामनगर में रिलायंस दुनिया की सबसे तेज परिशोधन संयंत्र चलाती है। यह सौदा जलवायु अनुकूलित है, जो नए बाजार के निर्माण में उपयोगी सिद्ध होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत तथा किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पहली कार्य समूह की बैठक संपन्न हुई है? तो इसका सही आंसर है बहरीन। जी हाँ, बहरीन तथा भारत के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पहली कार्य समूह की बैठक संपन्न हुई है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है वेटलैंड एंड वाटर। जी हाँ, विश्व आर्द्र भूमि के दिवस वेटलैंड एंड वाटर है और यह हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका ने रूस के साथ न्यू स्टार्ट संधि कितने साल के लिए बढ़ा दी है? तो इसका सही आंसर है 5 साल। जी हाँ, अमेरिका ने रूस के साथ न्यू स्टार्ट संधि 5 साल के लिए बढ़ा दी है। रूस तथा अमेरिका के बीच न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स संधि को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और यह संधि 5 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। आसियान भारत के पर्यटन मंत्रियों के 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। जी हाँ, प्रहलाद सिंह पटेल ने भारत के पर्यटन मंत्रियों के 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। किस भारतीय संगीतज्ञ का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है पंडित भीमसेन जोशी। जी हाँ, पंडित भीमसेन जोशी का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने ख्याल की तर्ज पर संगीत को देश विदेश में लोकप्रिय बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित भीमसेन जोशी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। इन्हें 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तथा ये किराना घराने से संबंधित थे। 5 लाख टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश 5 लाख टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरबीआई द्वारा वर्ष 2021-22 में भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है 10.5%। जी हाँ, आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2021 से भारत के जीडीपी में 10.5% वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है श्री एस.एन. सुब्रमण्यन। जी हाँ, श्री एस.एन. सुब्रमण्यन को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है और एस.एन. सुब्रमण्यन लार्सन एंड टुब्रो के प्रबंध निदेशक भी हैं। भारत के किस राज्य के उच्च न्यायालय की डायमंड जुबली मनाई गई? इसका सही आंसर है गुजरात। जी हाँ, गुजरात के उच्च न्यायालय की डायमंड जुबली मनाई गई है। गुजरात के उच्च न्यायालय के 60 वर्ष पूरे होने पर डायमंड जयंती मनाई गई और इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है।
न्यायालय ने यूट्यूब पर अपने डिस्प्ले बोर्ड की स्ट्रीमिंग भी शुरू की तथा वेबसाइट पर अपने निर्णय और आदेश अपलोड किए। लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला गुजरात हाईकोर्ट भारत का पहला हाईकोर्ट बन गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है? इसका सही आंसर है 30%। जी हाँ, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME का देश के सकल घरेलू उत्पाद में 30% योगदान है। भारत में लगभग 6.5 MSME इकाइयाँ हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एक कार्यशाला में बताया, सरकार का लक्ष्य MSME के GDP के योगदान में 40% तक बढ़ोतरी करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोवर्धन योजना पर एकीकृत पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? इसका सही आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। जी हाँ, जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन योजना पर एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है और जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। इस पहल का उद्देश्य मवेशियों व जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय बढ़ाना है। गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस कंपनी से 3 ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर 16 Mk3 प्राप्त किए हैं? तो इसका सही आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल, यानी यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर 16 Mk3 प्रदान किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2017 से पहले बजट किस दिन पेश किया जाता था? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है 28 फरवरी। जी हाँ, 28 फरवरी को 2017 से पहले बजट पेश किया जाता था और यह औपनिवेशिक परंपरा के अनुसार 28 फरवरी को 2017 से पहले पेश किया जाता था और अनुच्छेद 112 के तहत बजट पेश किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका सही आंसर है विक्रम नाथ। जी हाँ, गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं और गुजरात हाईकोर्ट की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच उच्च स्तरीय संवाद की सह अध्यक्षता किसने की? जी हाँ, इसका सही आंसर है पीयूष गोयल। उद्योग एवं वाणिज्य सह रेल मंत्री पीयूष गोयल तथा वॉल्डी डिब्रोस्की ने भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच उच्च स्तरीय संवाद की सह अध्यक्षता की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कॉन्क्लेव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है पर्यटन मंत्रालय। जी हाँ, पर्यटन मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कॉन्क्लेव का आयोजन करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सहायता के लिए निर्धारित सुधारों को लागू करने वाले राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका सही आंसर है 12। जी हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सहायता के लिए निर्धारित सुधारों को लागू करने वाले राज्यों की संख्या 12 हो गई है और इनमें शामिल होने वाले राज्य हैं असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब। बाकी 8 राज्य पहले ही इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधारों में शामिल हो चुके हैं। इन राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति मिल गई है। तो दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।